आपको आज एक ज़बरदस्त सेगमेंट हम मुतारफ़ करा रहे हैं जिसके अंदर हमारे साथ आज मौजूद है एक सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट। मेरे पास एक कंप्लेंट आई कि सिद्रा आप अक्सर ख़वातीन के हवाले से बात करी होती है कि लेटेस्ट ट्रीटमेंट्स क्या हैं, वो कैसे कौन से कलर्स ट्रेंडिंग है, कैसा मेकअप करना चाहिए, लेकिन मर्दों की बात नहीं होती। तो आइए ज़रा आज ख़ास तौर पर मेंस ग्रूमिंग एंड स्टाइलिंग के बारे में बात करते हैं, क्योंकि हमारे साथ मौजूद है सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट शकील शब्बीर। आप बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के साथ मुंसलिक हैं, लेकिन ख़ास तौर पे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो काफ़ी मायनाज सितारे हैं उनकी ये पर्सनल स्टाइलिंग एंड ग्रूमिंग करते हैं, जिसमें सर फहरिस्त पे बाबर आजम का नाम है। तो आइए ज़रा शकील से जानते हैं कि व्हाट्स ट्रेंडिंग फॉर मेंस ग्रूमिंग। अस्सलाम वालेकुम शकील। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। अच्छा, पहले हम देखते थे कि मर्द हज़रात सिर्फ और सिर्फ बहुत बड़ा लाइक शादी के ओकेजन पे सैलॉन्स जाते थे, लेकिन अब स्टाइलिंग बड़ा एक की हिस्सा बन गया है, नॉट जस्ट फॉर पीपल हु आर मीडिया फेसिंग बट अदरवाइज एज वेल। तो मुझे ये बताएं कि आजकल ट्रेंड क्या कर रहा है? जेल्ड लुक जो होती है बालों की, इज़ दैट ट्रेंडिंग और नॉट? थैंक यू। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया क्योंकि हमेशा जो ना फीमेल्स पे ही बात होती थी, है ना, तो मेंस पे बात हुई। बहुत शुक्रिया आपने जो ना हमें बुलाया। तो ये जो जेल वगैरह जो होती है, हमें सबसे पहले तो जो ना हमें ग्रूमिंग पे, मर्दों को ग्रूमिंग बहुत ज़रूरी हो गया, जैसे फीमेल को ज़रूरी हो गया, तो इस तरह हमें मर्दों को भी बहुत ज़रूरी है। और जेल और ये जो वैक्स वगैरह जो चली है वो बहुत ज़बरदस्त है कि अपने स्टाइल वगैरह हम बना सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे लुक्स दे सकते हैं। लेकिन आजकल क्या ट्रेंड कर रहा है? जैसे होता है ना कि कुछ लोग ट्रेंड सेटर्स होते हैं। आपको याद होगा शाहरुख खान ने अगर छोटी सी पोनी टेल रखी तो बहुत सारे लोग उससे इम्प्रेस्ड हो गए। तो आजकल लड़कों में क्या आप ज़्यादा ट्रेंड देख रहे हैं? अगर ख़ास तौर पर मैं 20s से लेकर 30s की बात करूँ तो थोड़े लंबे बाल रखने हैं, शॉर्ट क्रू कट होना चाहिए, पोनीज़ आर स्टिल इन। आप क्या देख रहे हो अपने इर्द गिर्द? अच्छा, ये बड़ा मतलब है कि आपका माहौल कैसा, भी मतलब वेदर कैसा चल रहा है, तो सीज़न वाइज भी होता है। मगर अभी जो आजकल जो चल रहा है वो बहुत ज़्यादा जो ना शॉर्ट हेयर चल रहा है, शॉर्ट हेयर चल रहे हैं, और आगे से हाइट ज़्यादा होती है, उसकी साइडें फेड हुई भी होती है। तो आजकल यंगस्टर जो है ना बहुत ज़्यादा ये रख रहे हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, फेड को तो मुझे लगता है ये रैपर्स वगैरह से हम एसोसिएट करते थे कि बीच में एक मोहॉक टाइप की चीज़ है, बट अ लॉट ऑफ पीपल आर स्पोर्टिंग इट। इतना एक्सट्रीम नहीं है, लेकिन ख़ास तौर पे गाइड करें शकील के, मुझे लगता है कि लड़के वो जो आगे अपना ये हाइट देते हैं मोहॉक टाइप की, इट इज़ मेनली बिकॉज उनको लगता है इससे इनकी ओवरऑल अपीयरेंस थोड़ी टॉल लगती है। इज़ दैट ट्रू? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्योंकि हमारे यहाँ क्या हाइट बहुत कम होती है ना, तो कम होती जा रही है, बल्कि हाइट बहुत कम होती जा रही है। तो उसके लिए जब हम बालों को हाइट देते हैं तो ऑटोमेटिक जो ना वो लंबा बंदा जो है इफेक्ट आता है कि आपकी हाइट, आपका दराज है आपका। मगर शकील, अगर चेहरे की जो साख्त है उस पर भी तो डिपेंड करता होगा ना। अगर किसी का राउंड फेस है और वो बहुत ज़्यादा हाइट दे दे तो वो बड़ा अजीब सा लगता है, मज़हका फेस लगता है। तो आप क्या रेकमेंड करेंगे कि राउंड फेस जिनका हो उनको क्या करना चाहिए? देखिए, अगर हमारा राउंड फेस है ना तो बहुत ज़्यादा हाइट, देखिए आजकल चल स्टाइल ये रहा है ना, तो हमें उसके फेस के हिसाब से ना हमें लुक देना पड़ता है। तो बहुत ज़्यादा हाइट देंगे तो वो बहुत अजीब सा लगेगा, तो उसके हिसाब से, फेस के हिसाब से फिर हम हाइट देते हैं, मगर उसके हिसाब से देते हैं कि ये बेहतर लगेगा या नहीं लगेगा। बहुत ज़्यादा हाइट दे देंगे तो बहुत अजीब सा लुक आता है। कुछ ऐसे टिप्स दें हमारे यहाँ जो गोल मटोल हजरात हैं, जो अभी वज़न नहीं कम किया है, जिम जाना शुरू किया है, या जिम जाके वो थोड़े बल्कअप हो गए हैं, तो चेहरे को पतला और स्टाइल दिखाने के लिए क्या किया जा सकता है? कई लोग कहते हैं कि बियर्ड की भी, यानी जो आपने फ्रेंच बियर्ड रखी है, जैसे आपकी एक एंगल कट है, उससे भी बड़ा फ़र्क पड़ता है। उसमें कुछ टिप्स अगर लोगों को देना चाहें? देखिए, ग्रूमिंग हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ग्रूमिंग हमारे फिज़िक्स के हिसाब से हो, हमारे हेयर के हिसाब से हो, तो हमारे लुक्स के हिसाब से वो बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम फेस कम करते हैं, अगर नहीं कम करते तो गोल फेस है तो बियर्ड रख लें, तो बियर्ड से ये होता है कि हमारा फेस कम हो जाता है। बियर्ड से एंगल लगने लगता है, ऐसा एंगल लगता आ है जाता कि जॉ लाइन बनी हुई है। जी हाँ, जॉ लाइन बन जाती है, थोड़ा वी शेप दे दिया तो उससे बड़ा फर्क पड़ जाता है, हमारा फेस जो ना कम डबल चिन छुप जाती है भाई, डबल चिन छुप जाती है, बिल्कुल डबल चिन। मैं कहती हूँ मर्द हज़रात के लिए तो सबसे अच्छी बात ये है कि जैसे जैसे अगर आपकी उम्र बढ़े, आप अक्सर देखेंगे कि जिनकी लाफ लाइंस पड़ रही हैं, क्योंकि अगर आप मुस्कुराते रहें और वक्त के साथ वो रिंकल आपका पड़ना ही है, तो उसको आप बड़े अच्छे अंदाज से अपनी फ्रेंच बियर्ड से छुपा सकते हैं। छुप सकता है, बिल्कुल, बहुत अच्छा मतलब लुक आ सकता है आपको, मतलब खुद अच्छा फील होता है। सामने वाला तो देख रहा है कि आपको अच्छा लग रहा है, लुक अच्छा लग रहा है, मगर आपको खुद भी अच्छी कॉन्फिडेंस आती है, मतलब फील अच्छा आता है कि आपका फेस पतला हो गया है। और पहले जो लोग शेव करते थे, अब वो फैशन भी नहीं रहा
उससे ऑटोमेटिक जो ना फेस इतना हैवी लगता था। तो अब ये कि बियर्ड से बहुत फ़र्क पड़ गया, लोगों को जो ना काफ़ी अवेयरनेस आ गई है कि अब जो ना रखना ज़रूरी है, क्योंकि हमारा फेस कम हो जाता है इससे। अच्छा, मुझे बताएं कि जैसे जैसे लोग मिडिल एज की तरफ, जैसे जैसे ख़वातीन है उसी तरह मर्दों के अगर बाल सफ़ेद होते हैं, आप क्या देखते हैं, मर्द भी बाल रंगवाना चाहते हैं? क्योंकि चलें सर के बाल तो आप रंगवा लेंगे, लेकिन जितना मेंटेनेंस फिर आपकी बियर्ड और आपकी मस्टैश मांगेगी, अगर आपने उसको भी रंगना शुरू कर दिया तो यानी व्हाट इज़ द प्रेफरेंस? नहीं, वो तो ज़रूरी है। देखें, बियर्ड का है फैशन, बियर्ड का फैशन है, तो आपको जो ना कहना ज़रूरी है कि उसको रंगना भी ज़रूरी है। अच्छा, हाँ, उसमें सॉल्ट एंड पेपर लोगों को अच्छा नहीं लगता कि थोड़ी थोड़ी नहीं, अच्छा लगता है। हाँ। बहुत सारे ऐसे फेस हैं जिन पे हम खुद मना कर देते हैं, हम कहते हैं कि नहीं, आप पे कलर नहीं सूट करेगा। हाँ। जो ये नेचुरल कलर आ रहा है ये तो लोग रख रहे हैं, तो हम खुद मना कर देते हैं कि नहीं, आप रहने दें, ये मत रखें, आप इसी तरह चलने दें, सॉल्ट एंड पेपर ही चलने दें। मगर बाज़ फेस ऐसे होते हैं कि जिनको जो ना करना ज़रूरी होता है, उनके ऊपर वो सूट नहीं करता। ओके। अच्छा, आईब्रोज़ के बारे में बताएं, क्योंकि मेन जनरली हैव वेरी बुशी आईब्रोज़, लेकिन फिर उसको आजकल हम ट्रेंड में देखते हैं, और ख़ास तौर पे ये मिडल ईस्ट के जो मर्द हज़रात हैं वो तो बेचारे वैक्स भी करा रहे हैं, उसको प्रॉपरली शेप कर रहे हैं। तो मर्दों के लिए आईब्रोज़ कैसी बनाई जाएं कि वो एक फेमिनिन लुक भी ना आए, बहुत ज़्यादा मेडअप लुक भी ना आए? आपकी टिप्स क्या होंगी? हाँ, नहीं, मैं मर्दों को कहता हूँ कि पहले तो आईब्रो बनाए नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ बिल्कुल ना बनाए, क्योंकि जो ना एक तो होती बहुत लाइट है, बहुत कम होती हैं। अगर फिर उनको हम रखते तो मैं रेकमेंड ये करता हूँ कि बहुत लाइटली जो ना क्या, मैं सिर्फ जो बारीक एक्स्ट्रा बाल है, हाँ, एक्स्ट्रा जो बाल है ना उसको निकालें, मगर शेप लाजमी दें। ठीक है, शेप लाजमी दें। और शेप लाजमी देने से मुराद है अगर कोई यूनिब्राउ हो, यानी वो तो कहते हैं वैसे बड़े लकी होते हैं जिनकी दोनों भवें मिली हुई हों, तो आप क्या कहते हैं, ये स्पेस बढ़ाएं या ना बढ़ाएं? स्पेस बढ़ा दें। स्पेस बढ़ा दें। अच्छा, इसमें भी तो आंखों का जो प्लेसमेंट है, अगेन साख जो है उसका बड़ा फ़र्क पड़ता होगा। अगर जैसे आप बाबर आजम की ग्रूमिंग करते हैं, ही हैज़ बिग आइज़ और उनकी भी यूनिब्राउ ही है, तो आपने उनको तो नहीं कहा कि स्पेस बढ़ाएं? नहीं। अच्छा, ये भी फिर इसी तरह आता है कि उसके ऊपर ना सूट करता है। बाज़ औक़ात आप देखें मिली भी होती है ना, तो उस पर अच्छा लग रहा होता है। हाँ। और अगर किसी पे नहीं, बिल्कुल जुड़ी भी होती है और फेस कट अच्छा नहीं लग रहा होता, फेस पे सूट नहीं कर रहा होता, तो हम उसको पहली फुर्सत में हटा देते हैं, मशवरा देते हैं। हाँ। कि आप इसको हटा दें। फिर हटाना ना हटाना उनकी मर्जी है। अच्छा, मुझे बताएं, आखिरी सवाल करूंगी कि बाबर आजम की जब आप ग्रूमिंग कर रहे होते हैं, आपको पता है कि वो ट्रेंड सेटर है, पूरी दुनिया में उनकी फॉलोइंग है, और ख़ास तौर पर जो स्पोर्ट्स स्टार्स होते हैं ना, वो कुछ अतरंगा सा स्टाइल बनाते हैं जो उनको पता है कि फिर लोग फॉलो करेंगे। और आज भी आप देखें कि मैं तो देखती हूँ, मेरा 3 साल का भांजा है, वो बाबर आजम का फ़ैन है, तो बड़ा फॉलो करते हैं लोग। आपने कोई ऐसा उनको ट्रेंड दिया जो फिर सबने फॉलो किया? अभी तक मैं जितने अल्हम्दुलिल्लाह बाबर आजम को जो लुक दिए हैं, और देखें बाबर आजम वैसे एक इतनी बड़ी सेलिब्रिटी है। हाँ। वो जो भी रख लेगा उसका स्टाइल होगा, सही है ना। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतना मतलब ये कि अल्लाह ने इतना वो मौका दिया कि बाबर आजम का हेयर स्टाइल बनाना। हाँ। और मैंने जितने हेयर स्टाइल बनाए अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत हिट हुए, बहुत सूट किए। और यहाँ तक कि मेरे क्लाइंट तो उनको पता चल गया कि अच्छा, ये शकील कुछ इनपुट होती है या आप कहते हैं बस बाबर आपका बल्ला घूमेगा, यहाँ पे मैं बताऊंगा कि क्या करना है? हाँ, यहाँ पे ये कि थोड़ा गाइड करते हैं, मशवरा देते हैं कि हाँ। ये कर लेते हैं, तो मिलजुल के जो है होता है और फिर रख लेते हैं हम। ज़्यादा आपकी 80-20 का रूल होगा, 20% उनकी चलती होगी। आइडिया मेरा देना ज़रूरी होता है। और 80% शकील की चलती है। बहुत बहुत शुक्रिया शकील फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस एंड फॉर दीज वंडरफुल टिप्स। देखिए, सेलिब्रिटीज़ जो मीडिया को फेस करते हैं उनको तो अपने आप को ग्रूम अप रखना ही होता है, लेकिन अगर आप स्टाइलिंग करेंगे, आप अपनी ग्रूमिंग का ख्याल रखेंगे, दैन पीपल आर गोइंग टू लाइक यू। ख़ास तौर पर आज जुम्मा है जी, आज सुन्नत भी है कि आप बाल तराशें, अपने नाखून तराशें, खुशबू लगाएं और ज़रा अच्छे से नज़र आएँ। आई थिंक सब लोग ये डिज़र्व करते हैं।